कवि मिथिलेश शुक्ल ने यह कहा कि हुजूर जिसमें टूट कर बिखरे उसे मत तौलो, वजूद से ज्यादा वन होगा। हुजूर जिसमें टूट कर बिखरे उसे तौलो मत, वजूद से ज्यादा वजन होगा। कवि का स्वभाव है और कहा भी गया है कि जो यह कवयति स कवि, जो कविता करता है, चिंतन करता है, वह कवि है। एक सज्जन बंगाल से आए और उन्होंने कहा कि कवि हमेशा कौरी करता है। कौरी का तात्पर्य कवय से है, क्योंकि वह कवयति, जैसे गाय खाने के बाद वो कवय करती है, कवयति, वैसे वो कौरी करती है और वो पचाती है अन्न को। इसी प्रकार जो कवि होता है वह समाज और जगत के जो मूल्य हैं, दृष्टि हैं, विचार हैं, उनके बारे में चिंतन करता है और अपनी वैचारिक सामग्री को पचाता है। श्री शुक्ल जी ने यह जो कहा, यह प्रकरण मुगल सम्राट शाह आलम के समय का है, जिस कालखंड में मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब के पद से हटाना चाहा था। एक समय था जब वह मुर्शिदाबाद की सड़कों पर घूम रहा था तो अंगूठे कटे हुए जुलाहों को देखा, लोगों को देखा और उसमें तड़प हुई कि जो हमारे देश का ही अन्न खाते हैं वे अंगूठे भी कटवा लेते हैं, क्योंकि ढाका के मलमल का महत्व इतना था कि कई मीटर की, गज की के कपड़े मुट्ठी में आ जाते। स्वाभाविक था कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम को यह अवसर मिला था, लेकिन जब मीर कासिम ने उस वेदना को देखा तो तड़प पैदा हुई। इस प्रकार अंग्रेजों को भारत से निकालने का मन उसने बना लिया। दुर्भाग्य की बात है कि जब मीर कासिम मुर्शिदाबाद से आगे बढ़ा तो कई किले के फाटक खोल दिए गए थे। जहाँ जहाँ भी मीर कासिम उपस्थित रहता था वहाँ के किले फाटक खोल दिए जाते थे, जिस कारण अंग्रेज भीतर घुस जाते थे। गद्दारों की कमी नहीं थी, क्योंकि मीर कासिम ने फ्रांसीसियों को अपनी सेना के प्रशिक्षण के लिए
लगा लिया था। इस प्रकार जब भी वह किले से पराजित होकर बाहर निकलता तो दूसरे किले की ओर जाता और वहाँ भी विश्वासघातियों की परंपरा होती थी और किले का द्वार खुल जाता था। अंतिम किला उद्वार नाला के बाद पटने का रहा और पटने के किले का भी हश्र यही हुआ। मीर जाफर भागा हुआ शाह आलम के पास पहुंचा, मुगल सम्राट शाह आलम के पास, और वहाँ उसने यह गुहार लगाई कि अगर आपकी सेना हमारा सहयोग करे तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पर शाह आलम ने कहा था कि हुजूर, जिसमें से कट कर ये टुकड़े बिखरे हैं उनके तौलने की जरूरत नहीं है। वजन तो ज्यादा होगा, संख्या अधिकतर गद्दारों की है जो टूट गए हैं, टुकड़े में हो गए हैं, और उन टुकड़ों को इकट्ठा करोगे तो वजन तो बढ़ेगा, लेकिन जो साम्राज्य है उसके संरक्षण का भाव नहीं रहेगा। लेकिन मीर कासिम की बात को, याचना को शाह आलम को स्वीकार करना पड़ा और इसी प्रकार अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से भी आग्रह किया था मीर कासिम ने और उसने भी सहायता की। लेकिन बक्सर के युद्ध में महज 5,000 अंग्रेजी सैनिकों को लेकर और 50,000 से अधिक मुगल सैनिकों की स्थिति को लेकर मीर कासिम पराजित हुआ। मीर कासिम की पराजय का मूल कारण यहाँ का भेदभाव है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब कभी हमने पूछा कहीं किसी जिले में, किसी नगर में, तो वहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वे अपने बच्चों का नाम मीर जाफर नहीं रखते और ये कह दिया करते हैं कि मीर जाफर गद्दार था, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने अंग्रेजों के लिए गद्दारी की थी। लेकिन भारत में गद्दारों की संख्या बहुत अधिक है। गांधार का शकुनी भी नाम पा जाता है, राजस्थान का मान सिंह भी नाम पा जाता है, लाल सिंह और तेज सिंह जो जिंदन कौर रणजीत सिंह की पत्नी के साथ जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, तो यही लाल सिंह और तेज सिंह ने अपने तोप में सरसों भरवा दिया था। कहने का तात्पर्य यही है कि भारत में जो समाज है वह गद्दारी करने से भी चूकता नहीं है। अगर एक तरफ राणा प्रताप और शिवाजी की स्मृतियां होती हैं तो दूसरी तरफ गद्दारों की भी कमी नहीं होती। अंग्रेजी राज में 200 वर्षों के कालखंड में बहुत सारे गद्दार देश में हुए जो पढ़ने के लिए गए और वहाँ वे पूरा यूरोपीय परिवेश में आ गए, भारत के साथ गद्दारी की। लेकिन जिनके भीतर भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति लगाव था, वे यूरोप में शिक्षा प्राप्त करके भी परिवर्तित नहीं। दुखद क्षण होता है
जब भी हम अपने इतिहास को टटोलते हैं तो गद्दारों की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। आज भी आज के परिवेश में गद्दारों की संख्या कम नहीं है। जो अपने को समाजवादी मानते हैं और जो कथित आज़ादी के प्रारंभ में सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति जो अपने को समाजवादी मार्क्सवादी मानता था, आज के काल में भी ऐसे ही लोग हैं जो समाजवादी और मार्क्सवादी अवधारणा के हैं और उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा के सत्ता प्राप्ति के समय में, सत्ता स्थानांतरित होने के समय में नेतृत्व को मिला था, जिनके भीतर राष्ट्र के प्रति, इतिहास के प्रति, अतीत के प्रति कोई आस्था नहीं है। श्री शुक्ल जी इस बात को कहते हैं कि जो भी टूट गया है, बिखर गया है, उसको तौलो मत। जो टूटा है उसको तौलो मत, और जो बिखरे हैं उनको तौलोगे तो वजूद कम होगा लेकिन वजन ज़्यादा होगा। तो वजन तो है, क्योंकि गद्दारी का भाव है और वो भाव आज भी बना हुआ है। जो राजनीतिक दल है, नेतृत्व हैं, जो धोखेबाज नगरों में घुसे हुए हैं, जिनको हम शहरी नक्सलाइट कहते हैं नगर के अंतर्गत, क्योंकि उनकी दृष्टि में किसी प्रकार से अपने अस्तित्व के प्रभाव को बनाए रखना है, चाहे उसकी पीढ़ियाँ उसके लिए तरसें, बिलखें, उसको गालियाँ दें, क्योंकि कोई भी क्षण पूर्वजों को छोड़ता नहीं है। जिन पूर्वजों ने गद्दारी की है, जिन पूर्वजों ने देश की, राष्ट्र की संपदा को विनष्ट किया है, उनकी आलोचनाएं, उनके अपमान तो सह नहीं पड़ते। चाहे किसी प्रकार से झूरी सिंह ने, जब औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा को खंडित किया था मथुरा में, तो उससे इतना खिन्न थे कि उन्होंने न केवल मस्जिद की सीढ़ियों को क्षतिग्रस्त किया था, बल्कि अकबर की जो कब्र है उसको खोदकर उसकी हड्डियां भी जलाई थी। भारत में जो नकली भारतीय हैं, नकली पंडित रहे हैं, उनकी कब्र, दो कब्रें हैं जिन्होंने विभाजित किया है, उन कब्रों को निसंदेह उसी प्रकार खोद कर फेंक देना चाहिए जिस प्रकार झूरी सिंह ने अकबर की कब्र को खोद कर गिरा दिया था, हड्डियों को जला दिया था। श्री शुक्ल जी निसंदेह उस दिशा की ओर, उस अतीत की ओर, उस इतिहास की ओर प्रेरित करते हैं। और कवि हमेशा कौरी करता है, और कौरी करने का यानी कवयति, जब वह कवयति तो कौरी करता है, पचाता है, विचारों को डालता है और अपने भावों को व्यक्त करता है, वाणी देता है। इसी नाते उसका प्रत्येक क्षण कविता होता है और प्रत्येक स्वर, निकली हुई वाणी कवितामय होती है। कविता में ही वह बात करता है, कविता में ही अपने भाव को व्यक्त करता है। श्री शुक्ल एक विचारशील कवि हैं और कवियों का जो भी ग्राह्य स्वरूप है, अनादिकाल से देखा जाए तो जब भी वेदना होती है, पीड़ा होती है, तो मुख से छंदबद्ध कविता निकल जाती है। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से भी जो करुण रस के, करुणा के भाव
पैदा हुए थे उसके पीछे वह भाव था, वेदना थी, शोक था, क्रौंच पक्षी का, और इसी नाते महाकाव्य की रचना हुई थी, रामायण लिखा गया था। यही स्थिति श्रीमद्भागवत के लिए भी है। कवि हमेशा चिंतन करता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सामाजिक समृद्धि के लिए, और वह सदैव इसमें निरंतर प्रयत्नशील रहता है। श्री शुक्ल जी के प्रत्येक छंदों को हमने देखा है, उसमें विचारशीलता है, और है तो वह छोटे स्वरूप में, लेकिन उनका जो गुह्यार्थ है वह विशाल है, विस्तार है, और प्रेरणादायक है और प्रेरक है। इस भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।